नमस्कार, आप देख रहे हैं EIT न्यूज। मैं हूं वर्षा सिंह और अब रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। शादी का झांसा देकर दुष्कर्म गर्भपात कराने वाले आरोपी के खिलाफ FIR दर्ज होने के बाद सिंगरौली पुलिस आखिर क्यों नहीं कर रही गिरफ्तार, बड़ा सवाल। जानिए इस खबर में। अयोध्या संयुक्त संघर्ष संचालन समिति अयोध्या S4 के तत्वावधान में गांधी पार्क सिविल लाइन में आयोजित संकल्प सभा में जिले भर के शिक्षक और कर्मचारियों ने बड़ी संख्या में भाग लेकर अपनी विभिन्न मांगों के समर्थन में एकजुटता का संकल्प लिया। सभा में पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल करने, UPS NPS समाप्त करने तथा संविदा और मानदेय कर्मियों को नियमित किए जाने की मांग प्रमुखता से उठाई। संकल्प सभा के दौरान शिक्षक कर्मचारियों ने प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, केंद्रीय वित्त मंत्री, मुख्यमंत्री तथा राज्यपाल को स्पीड पोस्ट, ईमेल और अन्य माध्यमों से मांग पत्र भेजकर समस्याओं के शीघ्र समाधान की मांग की। वक्ताओं ने कहा कि सरकार लगातार शिक्षक और कर्मचारियों की जायज मांगों की उपेक्षा कर रही है, जिससे कर्मचारियों में व्यापक असंतोष व्याप्त है। प्रदेश उपाध्यक्ष पंकज कुमार यादव ने कहा कि यदि पुरानी पेंशन बहाली सहित अन्य लंबित मांगों पर शीघ्र निर्णय नहीं लिया गया तो प्रदेश व्यापी आंदोलन शुरू किया जाएगा। जिलाध्यक्ष राजेंद्र पांडे ने संविदा और मानदेय कर्मियों को नियमित करने और कर्मचारियों के समाप्त किए गए भत्तों को पुनः बहाल करने की मांग उठाई। जिला संयोजक अवधेश वर्मा ने शिक्षकों से गैर शैक्षणिक कार्य के लिए जाने का विरोध करते हुए इसे तत्काल बंद करने की मांग की। सभा में वक्ताओं ने एक स्वर में कहा कि शिक्षक और कर्मचारी वर्ग अपने अधिकारों की लड़ाई लोकतांत्रिक तरीके से जारी रखेगा और मांगे पूरी होने तक संघर्ष जारी रहेगा। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से पंकज कुमार यादव, राजेंद्र पांडे, अवधेश शर्मा, कृपाशंकर चौधरी, श्यामजी शर्मा, दुर्गेश मिश्रा, राम नरेश गौतम, विनय पांडे, हनुमंत सिंह, अमरेंद्र गुप्ता और अन्य दिया। सरकार कहीं ना कहीं बैक फुट पे आई, भले ही वो उसका उतना डैमेज ना हुआ हो, लेकिन पूरी दुनिया में ये क्लियर कट मैसेज गया कि ये भी गवर्नमेंट बैक हो सकती है। अरे है, ये क्लियर कट मैसेज गया, पूरी दुनिया में गया। मेन स्ट्रीम मीडिया ने इसको बाइकाट किया, लेकिन बावजूद इसके जो इंटरनेशनल मीडिया था उसने कवर किया। तो आप भी अगर कोई इस तरह का प्रोटेस्ट है तो पूरी ताकत से आइए। और एक बार मैं सभी से अनुरोध करूंगा कि जो भी हमारे स्टेट लेवल के लोग हैं, ऐसा कोई मूवमेंट बनावें राजधानी लखनऊ में या दिल्ली में, पूरी ताकत से इसको एक बार लड़ लीजिए। ये आप जान लीजिए कि अगर ये 1-2 सालों में अगर इसको नहीं निपटाया गया अपनी तरह से तो उसके बाद ये समझ चुक जाएगा। संचालन समिति उत्तर प्रदेश अयोध्या का ये संकल्प सभा का आयोजन है। आज चूँकि 9 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था, उसी तर्ज पर आज हमारे संयुक्त संगठन संचालन समिति ने आज जो है संकल्प सभा का आयोजन किया है। हमारी 22 सूत्रीय मांग थी। सबसे पहले तो सरकार ने हमारी पेंशन ख़त्म कर दिया, हमारे ऊपर NPS थोपा, उसके बाद पेट नहीं भरा तो हमारे ऊपर UPS थोपा गया, उसके बाद भी नहीं मन भरा तो शिक्षकों पर टेट की अनिवार्यता लागू कर दी गई। तो हमारे शिक्षकों पर आए दिन लगातार प्रहार हो रहा है, आए दिन संकट की समस्याएं खड़ी हो रही हमारे ऊपर। उसके साथ जो हमारे कर्मचारी साथी हैं, ये संविदा कर्मी साथी जो हैं, जो साथी हमारे नियमित नहीं हैं, इन सभी साथियों को नियमित करने की बात लगातार हम लोग कर रहे हैं, लेकिन सरकार इसका संज्ञान नहीं ले रही है। सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं कि संयुक्त संघर्ष संचालन समिति लगातार शांतिपूर्वक तरीके से अपनी बातों को सरकार के समक्ष रख रही है। शासन में मुख्य सचिव के यहाँ, मुख्यमंत्री जी के यहाँ आगे भी लड़ाइयाँ जो है हमारी बातें रखी गई, लेकिन आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। 22 सूत्री हमारी मांग थी। 22 सूत्री मांगों में सबसे पहली जो मांग थी कि हमारी पुरानी पेंशन बहाल है और बहुत सारे भत्ते हमारे कर्मचारी साथियों के समाप्त कर दिए गए हैं, उन कर्मचारी साथियों के भत्ते बहाल किए जाएँ। कोरोना काल के समय कर्मचारियों ने बहुत मेहनत किया, शिक्षकों ने बहुत मेहनत किया। उस समय का 18 महीने का DA पड़ा हुआ है, वो DA अभी तक नहीं हमको बहाल किया गया। हमारे संविदा कर्मी जो मानदेय हैं, शिक्षा में साथी हैं, जो अन्वेषक साथी हैं, इनका परमानेंट की बात हम लोग लगातार कर रहे हैं। इस पर कई बार ज्ञापन दिया गया, लेकिन अभी तक सुनवाई नहीं हुई। मांगे हमारी नहीं पूरी होती हैं तो हम लोग एक बड़ा आंदोलन करने जा रहे हैं। इस संकल्प सभा के बाद लखनऊ में एक बैठक होगी, प्रांतीय सम्मेलन होगा। उस प्रांतीय सम्मेलन में तय होगा कि आगे कार्रवाई क्या करना है। अगर हमारी बातें, क्योंकि आज जो है ये संकल्प सभा हो रही है, इस संकल्प सभा के माध्यम से राष्ट्रपति महोदय को, प्रधानमंत्री जी को, केंद्रीय वित्त मंत्री जी को, मुख्यमंत्री जी को, राज्यपाल जी को एक पत्र यहाँ से भेजा जाना है। इस पत्र के माध्यम से हमने अपनी बातों को रखा है। जो पिछली हमारी कार्रवाइयाँ हुई हैं, जो हमने काम किया है, उन सब बातों को रखा गया है।
और हम सभी लोगों ने उसकी मांग की है। आज ये पूरे प्रदेश से हर जनपद से ये पत्र जाएगा। अच्छा, आज सकारात्मक अगर विचार नहीं हुआ तो आगे की रणनीति हमारी बड़ी होगी, क्योंकि देश में इस समय अगले 27 में चुनाव होना है और अभी एक बहुत बड़ा आंदोलन भी हुआ है। तो सरकार इस बात को हमारी समस्याओं का समाधान शीघ्र करे, अन्यथा हम लोग उसी रास्ते पर जाने के लिए बाध्य हैं। आज ज्ञापन इसका देंगे या क्या? आज ज्ञापन का कोई कार्यक्रम नहीं है। आज संकल्प सभा थी, आज हमें बैठ कर संकल्प लेना है। 9 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी। महात्मा गांधी जी ने कहा था करो या मरो। आज हम वही संकल्प के साथ यहाँ इकट्ठा हुए हैं। आज हम सभी लोग कौन कौन लोग आपके साथ इसमें सम्मिलित है? कौन कौन विभाग के लोग हमारे साथ? सिंचाई विभाग, रोडवेज विभाग, चिकित्सा विभाग, शिक्षा विभाग और ये जो है मिनिस्ट्रियल एसोसिएशन विभाग, तो मेट विभाग, PWD विभाग, हमारे साथ सभी लोग सम्मिलित हैं और सभी लोग इस लड़ाई में तन मन धन से खड़े हुए हैं और आगे बड़े आंदोलन के लिए सब तैयार हैं। ठीक।